बाद एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव यदि साधारण अर्थ में देखें तो एक्टिव माने सक्रिय और पैसिव माने निष्क्रिय होता है। अब यदि हम आज एक्टिव पैसिव शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे टेंस चलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से एक्टिव पैसिव भी चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस आज होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिस सेंटेंस में हम क्रिया में क्या या किसको लगाएं, क्रिया में सेंटेंस की क्रिया में क्या या किसको लगाएं तो उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे आई रीड ए बुक, तो रीड में यदि का लगा दें, क्या पढ़ता हूं, तो उत्तर आएगा बुक, अर्थात ये ट्रांजिटिव क्रिया है। क्या या किसको लगाने से इसमें उत्तर आ जाता है। इसमें सेंटेंस को देखो कि राम किल्स रावण, राम किल्स रावण, तो राम किसको मारता है, किल में अगर किसको लगा दें तो उत्तर आ जाएगा रावण। क्या या किसको लगाने पर, क्रिया में क्या या किसको लगाने पर यदि उत्तर आए तो समझ लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें क्या या किसको लगाने से उत्तर नहीं आता वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। और एक्टिव पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के कभी एक्टिव से पैसिव में वॉइस नहीं बनता। अब यदि हम सेंटेंस को लें तो सेंटेंसेस में देखें कि हम क्या क्या इसके नियम हैं। पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, इसमें नहीं लगेगा। पैसिव बनाने पर डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, इज या आर का प्रयोग होगा। इज या आर का प्रयोग, सिंगुलर कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा और प्लूरल कर्ता के साथ आर का प्रयोग होगा, ए आर ई, और इज आई एस। अब इसमें क्या होता है ये समझना जरूरी है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या क्या नियम हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहली बात कि तमाम पैसिव वॉइस में केवल क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। केवल क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है सारे पैसिव में। जितने भी पैसिव होंगे उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें और एक बात है कि कर्ता के स्थान पर कर्म और कर्म के स्थान पर कर्ता आ जाता है। किस प्रकार से आ जाता है, जैसे आई रीड द बुक, द बुक इज रेड बाय मी। देखो आई मी में परिवर्तित हो जाएगा, वी अस में परिवर्तित हो जाएगा, यू वैसा ही रहेगा, दे देम में परिवर्तित हो जाएगा, बॉय बॉय ही रहेगा, ही हिम में परिवर्तित हो जाएगा, शी हर में परिवर्तित हो जाएगा, इट इट ही रहेगा। और यदि किसी का नाम है जैसे राम, वो राम ही रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा, यानी बदले हुए कर्ता में जो कर्म बन गया है अब उससे पहले बाई शब्द का प्रयोग होगा। बाई माने होता है द्वारा, बी वाई। अब सेंटेंसेस को लेते हैं। एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक। तो देखिए द बुक इज रेड बाई मी, द बुक इज रेड बाई मी। इसमें देखें आई इधर चला गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है, और आई ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है द बुक। तो द बुक और बीच में चूंकि ये सिंगुलर करता है इसलिए इज का प्रयोग होगा, द बुक इज रेड बाई मी। और हिंदी में किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मैं किताब पढ़ता हूँ एक्टिव में कहा जाएगा, तो पैसिव में कहा जाएगा किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है।
अब नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनेगा? आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। इसमें क्या लगेगा? द बुक इज नॉट रेड बाई मी, द बुक इज नॉट रेड बाई मी, अर्थात इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए सेंटेंस है डू आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? तो डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इज का प्रयोग होगा। देखें डू आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? इज द बुक रेड बाई मी, इज द बुक रेड बाई मी, क्या मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है? इसके आखिर में भी पैसिव वॉइस के भी आखिर में ता है, ती है, ते है नहीं आएगा। ये जरूरी है बिल्कुल समझना कि उसमें भी एक्टिव में भी ता है, ती है, ते है आएगा, और पैसिव वॉइस बनने के बाद भी ता है, ती है, ते है आखिर में आएगा। अब देखें हु, यदि हम हु को लें तो वो बाई हुम में बदल जाता है। हु पैसिव बनने के बाद बाई हुम में बदल जाता है। जैसे हु रीड्स द बुक, किताब कौन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, अर्थ वही रहता है। बाई हुम इज द बुक रेड, किसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इसकी एक विशेषता और है एक्टिव पैसिव की, कि पैसिव में बनने के बाद भी अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच।